पंजाब में ऑर्गेनिक तरीके से ग्लूटेन फ्री गंदम की काश्त का कामयाब तजर्बा। इस तजर्बे से पैदावार में 35% तक इजाफा हुआ है। ऑर्गेनिक लिक्विड प्रोटोकॉल की वजह से जमीन की जरखेजी बढ़ जाती है। खवातीन मर्दों के मुकाबले में खरीदारी में बहुत ज्यादा वक्त लगाती हैं। जापान के एक मेयर को अपने बयान पर शदीद तनकीद का सामना। व्हाट्सएप इश्तिहारात के मंसूबे पर अमल करने के लिए पुरज़म। व्हाट्सएप में इश्तिहारात स्टेटस के सेक्शन में नजर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्राइस्टा टीवी और प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट की एक और एपिसोड में मैं हूं शाहज़ेब फारूक और मैं हूं फातिमा नासिर। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोनों ब्राइट स्टार टीवी के नेम से अवेलेबल हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ www.brightstartv.live हमारी वेबसाइट पर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख पाएंगे। साथ ही साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब में ऑर्गेनिक तरीके से ग्लूटेन फ्री गंदम की काश्त का कामयाब तजर्बा हो चुका है, जिससे 35% तक गंदम में इजाफा भी हुआ है। लाहौर के सरहदी इलाके एचुगुल के करीब 22 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई थी। 11 एकड़ रकबे पर आम तरीके से गंदम काश्त हुई, जबकि 11 एकड़ पर ऑर्गेनिक तरीकेकार भी इस्तेमाल किया गया। ग्लूटेन फ्री गंदम की काश्त का तजर्बा साबिक वाइस आर्मी चीफ जनरल यूसुफ खान के फार्म हाउस पर किया गया। इस फार्मूले के इस्तेमाल से न सिर्फ गंदम के सिट्टे ज्यादा बड़े पैदा हुए, बल्कि पैदावार भी दूसरी फसल के मुकाबले में 6 एकड़ ज्यादा आई। ऑर्गेनिक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने वालों का दावा है कि ये ग्लूटेन फ्री गंदम है जो आम गंदम के मुकाबले में ज्यादा मुफीद और महंगी भी है। आप जानते हैं कि गंदम जो है वो हमारा पाकिस्तानियों का एक स्टेपल फूड है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत अच्छा लगता है सुन के कि वो एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं ताकि डिफरेंट तरह की और हेल्दियर तरह की जो है गंदम जो है वो प्रोडक्शन में आएगी। इसके थ्रू आर्मी चीफ जनरल जो है उनके फार्म हाउस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके बाद जैसे कि आपने कहा कि 6% पर एकड़ के हिसाब से जो इंक्रीज़ हुआ है फसल के अंदर, ये हेल्दियर ऑप्शन भी है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने कहा कि ये हेल्दी भी है। एग्जैक्टली। और मजीद इस हवाले से आपको बता देते हैं कि ऑर्गेनिक लिक्विड प्रोटोकॉल की वजह से जमीन की जरखेजी बढ़ जाती है। 1 एकड़ में हम 2 लीटर ऑर्गेनिक लिक्विड प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। ये लिक्विड जमीन में कैंचुए पैदा करता है जो ना सिर्फ जमीन की जरखेजी बढ़ाते हैं बल्कि जमीन की निचली सतह को नरम भी कर देते हैं। सो ये एक ऑर्गेनिक वे, एक जो नेचुरल वे इस्तेमाल किया गया है लोगों की तरफ से। ऑब्वियसली इससे बहुत सारा फायदा होगा गंदम को। और हम क्योंकि आजकल आप देखें कि आटा जो है वो लोगों के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फातिमा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके ऊपर बात करें कि अब क्योंकि मेन जो बेसिक एक एलिमेंट है हमारी खुराक का, हमारे फूड का, वही अगर हम दस्तयाब नहीं होगा, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि अफोर्डेबल नहीं कर सकते वो तमाम चीज़ें जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, डिफरेंट आइटम्स होती हैं उसमें गंदम का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन सिर्फ रॉ गंदम जो है उसका मिलना जब आपको मुयसर ना हो, जब आपको आटा ही ना मिले, तो आप 3 टाइम की रोटी ना खा पाए तो कितना मुश्किल होता है। सो इस तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। जो हमारी आवाम है वो ओबियसली स्टेपल फूड है गंदम, हर घर में इस्तेमाल होता है, हर किसी को ज़रूरत होती है, और जितनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होगी उतना ही आसान होगा लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में। इसमें कहा गया है कि बहुत सारे जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स जो थे डिफरेंट नर्सरीज में 15 सालों से जो हैं वो किए जा रहे हैं ऑलरेडी डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स में, और उसके बाद इन्होंने ये तरीका निकाला। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक फूड्स जो हैं बाकी बाहर के ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर हैं बिकॉज वो एक हेल्दियर ऑप्शन है। पाकिस्तान में आपको पता है कि लोगों को कितने हेल्थ के मसाइल होते हैं ऑलरेडी, और इस तरह की अगर हम रिसर्च में इन्वेस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं इस तरह की रिसर्च को, तो हम इस तरह के ऑप्शंस बना सकते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं और फिर हम उनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद भी हो सकते हैं। मज़ीद इस हवाले से आपको बताएं कि ये फार्मूला कमर्शियल बुनियादों पर भी तैयार कर रहे हैं। जो भी काश्तकार इसे अपनी फसलों के लिए इस्तेमाल करना चाहे, हम खुद ये सर्विसेज फराहम करते हैं। सो ये तमाम की तमाम सर्विसेज उन तमाम लोगों को इंडिविजुअली भी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि अपनी फसल को काश्त करना चाह रहे हैं, जो कि गंदम ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद क्योंकि आप डोमेस्टिकली उसको सेल भी कर सकते हैं, कमर्शियली भी सेल कर सकते हैं। सो ये जो मौके फराहम किए जा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको इतनी अवेयरनेस तो नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड, लेकिन उनको ये जब तरीके आप बताएंगे, जब वो अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बना सकेंगे, तो ऑब्वियसली फिर पूरे मुल्क की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट।
वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम वर्स इन वर्स आउट में, और एक इंटरेस्टिंग खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे नाज़रीन। हमेशा ये देखने में आया है कि ख़वातीन और मर्दों का मुकाबला रहा है किसी भी चीज़ में, वो कोई सीरियस कंटेंट हो या फिर वो फनी कंटेंट हो, हमेशा मर्द और ख़वातीन आपस में एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते ही रहते हैं। सो इस हवाले से खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपको बताएं कि जापान के एक मेयर को इस वक्त शदीद तनकीद का सामना है, और इसकी वजह इनका ये बयान है कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में खरीदारी में बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं। जापानी शहर ओसाका के मेयर एशिरो मातोशी से एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सुपरमार्केट्स में सार्फिन की तादाद में कमी के इम्कान पर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि जब खवातीन खरीदारी करने जाती हैं तो वो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, वो चीज़ों की जांच पड़ताल करती हैं, फिर उसके बाद बेस्ट ऑप्शन को पकड़ती हैं, उसकी खरीदारी करती हैं। और मर्दों को अगर भेजा जाए मार्केट्स के अंदर, अगर उनको आउटसाइड भेजा जाए मार्केट्स के अंदर, तो वो कम टाइम लगाते हैं और जाते ही जो चीज़ खरीदनी होती है उसके ऊपर हाथ रखते हैं और वो चीज़ खरीद कर घर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हम कोरोना वायरस जो कि आजकल पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, हम कोरोना वायरस लोगों को बाहर निकलने से हम महदूद कर सकते हैं। क्योंकि जब घर जो मर जाएंगे वो जल्दी चीज़ खरीद के वापस आएंगे तो फिर ये कम इम्कान होगा कि लोग घरों से बाहर निकलें। बिल्कुल, लेकिन ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते सिर्फ औरतें ही ज़्यादा वक्त लेती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे मर्दों को भी जानती हूँ जो औरतों से ट्रिपल टाइम ले लेते होते हैं। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं जो सेट इन स्टोन है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि शायद जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, शायद जहाँ पे घर की शॉपिंग जो होती है ज़्यादातर औरतों को करनी पड़ती है, और उनको फिर उस पर जवाब भी देना होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्यों ये चीज़ क्यों खरीदी, वो चीज़ क्यों खरीदी। इस वजह से वो शायद रेट्स ज़्यादा पर्टिकुलरली देखती हैं। लेकिन फिर भी जो मेयर हैं उनको बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा सोशल मीडिया पे इस स्टेटमेंट के ऊपर, बिकॉज आप जर्नलाइज नहीं कर सकते हो। जापान में बहुत सारे इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि वो लोगों को घरों तक महदूद रख सकें, ताकि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है उसको स्लो डाउन कर सकें वो लोग। जो एक तरीका वो लोग अपना रहे हैं वो ये भी है कि हफ्ते में या महीने में एक दिन जो है वो कह दिया जाए ताकि वो उस दिन जो है वो जाके शॉपिंग कर सके। फातिमा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और मुझे अच्छा बिल्कुल आप ये बात भी आपने ठीक है कि जनरलाइज नहीं हम कर सकते इस चीज़ को कि अब जो है वो आप ये कह दें कि खवातीन ही ज़्यादा टाइम लगाती हैं शॉपिंग करने में या फिर तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगाती हैं। हमेशा ये हमारी सोसाइटी में कहा जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं वाइल डूइंग द शॉपिंग, चाहे वो ग्रॉसरी की शॉपिंग हो, चाहे वो गारमेंट्स की शॉपिंग हो, सो उसमें टाइम लग जाता है। सो इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर खवातीन ज़्यादा टाइम लगाती हैं तो फिर ऑब्वियसली कोई अच्छी चीज़ बाद में खरीद के लेके आती हैं और कम दामों में खरीद के लेके आती हैं, और बार्गेनिंग जो है उसमें क्योंकि टाइम लगता है तो कम पैसों के अंदर चीज़ खरीदना, फिर अच्छी चीज़ खरीदना, मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, और आपने बड़ा अच्छी तरह से अपने आप को बचा लिया है तनकीद से, अपने बात को क्लैरिफाई करते हुए। एंड आई एम श्योर कि जो हमारी खवातीन है वो बड़ी खुश होंगी इस टाइम कि वो जब कोई टाइम लगाती हैं तो अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और जापान की जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्राउड गैदरिंग्स को कम करने के लिए वहाँ पे एक दिन रखा जाएगा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। जिस दिन आप बाहर जा सकते हैं, अपनी जो भी शॉपिंग है या ज़रूरियात की ग्रॉसरीज़ की वो आप कर सकेंगे उसके बाद। और इमरजेंसी जो है वो भी नाफिज कर दी गई है अप्रैल 16 के बाद जापान के अंदर, जो कि मई 6 तक रहेगी, और उसके बाद वो लोग फिर देखेंगे हालात को और फैसला करने की कोशिश करेंगे। Exactly, बिल्कुल ठीक है फातिमा, और मैं समझता हूँ कि जो इमरजेंसी नाफिज की गई है ये भी बिल्कुल ठीक है, और साथ ही साथ में डेट ऑफ बर्थ के जरिए आप घर से बाहर निकल सकेंगे, आपका दिन मुख्तस कर दिया जाएगा और उसी दिन आप बाहर निकल के शॉपिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप इसको इंप्लीमेंट कर सकें, और इंप्लीमेंट करने के बाद आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं और कोरोना वायरस जैसी मूजी मर्ज से जान भी छुड़ा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है यहाँ पर, ब्रेक के बाद टेक्नोलॉजी के हवाले से एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे आज की हमारी आखिरी न्यूज़, जिसमें हम बात करेंगे फेसबुक जो है उसने व्हाट्सएप में इश्तिहारात के मंसूबे पर अमल करने के लिए पुरअज़म है। फेसबुक जो है, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है, वन एप्लीकेशन जिसमें कोई भी एड्स अभी तक नहीं इंक्लूड किए गए हैं। आप जानते हैं कि फेसबुक हो जाए, वो इंस्टाग्राम हो जाए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे किसी ना किसी मिकदार में, किसी ना किसी प्रोपोर्शन तक आपको एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलती हैं। और अब वही चीज़ जो है फेसबुक जो है वो प्रिपेयर कर रही है अपनी टीम के थ्रू कि जल्द से जल्द वो लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट्स देना चाहते हैं। एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ इरिटेट भी करती है जब आपके सामने, जब आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देख रही हूँ, जब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही हूँ यूट्यूब सोशल मीडिया की किसी भी साइट के ऊपर, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ जाए तो ऑब्वियसली आपको स्किप करना पड़ता है। सो आपको उसके लिए कुछ टाइम भी दरकार होता है, कुछ सेकंड्स के बाद आप उसको स्किप कर सकते हैं। सो ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है आप तमाम लोगों के लिए। सो
जो व्हाट्सएप है वो एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसमें आप जब कभी भी कुछ चैट कर रहे होते हैं या आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उसमें आपको इश्तिहारात नहीं नजर आते, आपको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं नजर आती। लेकिन मार्क ज़करबर्ग जिन्होंने जो व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक को खरीदा, फिर उसके बाद व्हाट्सएप क्योंकि फेसबुक ही है, सो उसमें क्या हुआ कि मार्क ज़करबर्ग का शुरू से ही ये एक मानना था कि इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन इसके जो पुराने बानी थे उन्होंने जो है वो इस बारे में उन्होंने बल्कि ये कंपनी भी इसलिए छोड़ी थी कि वो एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल भी हक में नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि इस तरह से जो व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन है वो खराब हो सकती है। इस वजह से उन्होंने जो है वो कंपनी छोड़ दी थी। लेकिन मार्क ज़करबर्ग जो है वो अभी भी इस सिलसिले में सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर किसी न किसी तरीके से जो है वो स्टेटस, जब आप अपना स्टेटस को ओपन करते हैं तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स को किया जाए और इसके जरिए फातिमा व्हाट वुड यू से कि पैसे भी लोग कमा सकेंगे, क्योंकि टिकटॉक के जरिए भी अब आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आपने चलो एंडोर्समेंट करनी होती है, लेकिन कमर्शियल्स, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी कमर्शियल्स आ सकती हैं और अगर व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह एडवर्टाइजमेंट्स हो गई तो फिर उसके ऊपर हो सकता है कि लोग जो है वो ज़्यादा सीन्स या ज़्यादा व्यूज़ के जरिए पैसे भी कमा सकें। आप देखें कि व्हाट्सएप इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि मतलब मेन स्ट्रीम यूज़ में है आजकल, जहाँ पे आपको एड्स जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो पसंद है पर्सनली, बिकॉज आपको वो इंटरप्शन नहीं होती आपको बार बार। एट द सेम टाइम जैसे कि आपने कहा कि ये ज़रूर कुछ लोगों के लिए पैसे कमाने का तरीका हो सकता है, फेसबुक के लिए अच्छा तरीका होगा पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो इसके प्रीवियस ओनर थे उनका भी यही कहना था कि वो इस हक में नहीं है कि जो इसको इफेक्ट किया जाए, बिकॉज व्हाट्सएप की जो एक खासियत है और जो एक बर्तरी हासिल है इसको बाकी मैसेजिंग ऐप्स के ऊपर, वो यही है कि इसमें जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है और अगर उसकी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि व्हाट्सएप का आज इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि ये बहुत ही प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, वो क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ को और इससे यूजर्स कम हो सकते हैं। जो इसके दूसरे बिजनेस ओनर थे प्रीवियसली, उनका कहना ये भी था कि जो इस एडवर्टीजमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने से जो है ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने फेसबुक जो अकाउंट्स हैं उनको डिलीट कर दें, बिकॉज व्हाट्सएप एडवर्टीजमेंट्स जो हैं जिस तरह से इंट्रोड्यूस की जाएंगे वो इस तरह से होगा कि फेसबुक से नंबर मैच किया जाएगा मोबाइल फ़ोन और फिर जो उनके फेसबुक पे इंटरेस्ट है उनका इस्तेमाल करते हुए उनको एड्स दिखाए जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। Exactly, और इस वजह से हो सकता है कि तमाम के तमाम लोग अपने जो फेसबुक के अकाउंट्स हैं वो डिलीट कर दें, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अगर हम फेसबुक के जरिए हमें एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही हैं हमारे इंटरेस्ट के जरिए, सो वो तमाम के तमाम जो अकाउंट्स हैं जो कि फेसबुक के अकाउंट्स हैं वो लोग डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये एक चीज़ को सोचना भी बड़ा ज़रूरी है। अभी तक इसके ऊपर प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हुई। सो देखते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं या नहीं आती। सो वो तमाम लोग जो कि व्हाट्सएप का फरवानी से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये खबर थी, वो मुहतात भी हो जाएं, क्योंकि अगर इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं तो फिर आपको उसके साथ ही, क्योंकि चीज़ें तो बदलती रहती हैं, हमें उन चीज़ों के साथ या हालात के साथ ही हमें चलना पड़ता है। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप तमाम लोग तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि तमाम के तमाम प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप लोग बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम्स देखते रहें। फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।